में लिखा है, हमें अफसिया के खत में हमने 4 की शक्ति में पढ़ा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि सूर्य उतरने होने पर तुम्हारा क्रोध शांत ना रहे। आमीन, हालेलुया। कई बार इंसान जब क्रोध करता है और उसके क्रोध उसका पूरे का पूरा जरा देने जेड़ा उसने देना अपने परमेश्वर को देना है, अपने पिता को देना है, वो दिन उसका खराब हो जाता है। आमीन। की कर देना? क्रोध कर देना। की कर देना? क्रोध कर देना। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो इंसान का दिखाई नहीं, आमीन, उन्होंने विचों बहुत सारे इंसान ने, बल्कि गुस्सा हर एक को आ जाता है। आमीन। पर उन्होंने विचों कुछ इंसान इदां दे ने जेड़े गुस्से दे विच पाप करदे, गुस्से दे विच पाप करते हैं। आमीन। ताई प्रभु का वचन कहता है तेन क्रोध आ भी जाता है तो पर तू उस क्रोध में पाप ना कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। आज के वचन का विषय यही है कि परमेश्वर हमको हमारे पापों से क्षमा करता है, हमारे पापों से क्षमा करता है। आमीन। और जिसके पाप क्षमा हो गए हो, आमीन, वो चाहे धरती पर, आमीन, हर दिन में उसको कई बार गुस्सा भी आ जाता है, तभी भी वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना जीवन उसको दिया है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। आमीन। जो मुर्दों में से जी उठने के बाद, आमीन, हालेलुया, उसने अपना पवित्र आत्मा अपने भक्त पर, अपने जन पर डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम पाप नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसके वचन दे विच लिखा है, आमीन, कि शैतान को अवसर ना दो। आमीन। इंसान जब गुस्सा करता है और गुस्से दे विच जब कुछ लोग पाप कर देते हैं, आमीन, और वो लोग शैतान को अवसर दे देते हैं, शैतान को अवसर दे देते हैं। आमीन। शैतान को मौका मिल जाता है और जिंदगी के विच दखलंदाजी करना। आमीन। जब इंसान पाप करता है और पाप की वजह का करके जिहड़ा शैतान है वो तुहाडे नेड़े आ सकता है। कादी वजह का करके? पाप की वजह का करके। हालेलुया। पाप की वजह का करके शैतान इंसान के नेड़े आ सकता, बल्कि जे वो पाप ना करे तो शैतान कदे भी इंसान के नेड़े नहीं आ सकता। शैतान कभी भी इंसान के नेड़े नहीं आ सकता, क्योंकि उसने जीवन किन्हों दिता है? प्रभु यीशु मसीह। किन्हों जीवन दिता है? प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह को जाते जीवन दिता है और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापां को माफ कर देता है, उसके पापां को माफ कर देता है। आमीन, हालेलुया। उसनू आदम वसो दे विचों निकाल के पवित्र आत्मा दी वसो दे विच कर देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आज असी इस वचन के सीखने, आमीन, ये वचन सानू समझा रहा है, आमीन, जब असी कर दिया जो गुस्सा आ भी जाता है पर पाप करना नहीं गा। जे इंसान पाप करेगा तो पाप करने नाल, आमीन, हालेलुया, इंसान ते शैतान दी जिहड़ियां दुष्ट आत्माएं कई तरह दी ओदी जिंदगी च काम करदियां हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो कुलसिया में लिखा है, आमीन, कुलसिया में 3 की 13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। असी कुलसिया के खाते विच पढ़िया है, कुलसिया के खात, आमीन, 3 की 13 दे विच, आमीन, कि एक दूसरे की दोष ना दो। आमीन। जे कोई इदां दी गल हो भी जाती आ तो एक दूसरे की गल नूं सह लो। आमीन। एक दूसरे की गल नूं बर्दाश्त कर लो। आमीन। इंसान को जब गुस्सा आता है तो प्रॉब्लम कितने पैंदी है? आमीन। शैतान को कितना अवसर मिलता है? शैतान को कादी अवसर मिलता है कि इंसान एक दूसरे की गल नूं बर्दाश्त नहीं करता। की नहीं करता? आमीन। एक दूसरे की गल बर्दाश्त नहीं करता, और जब तो एक दूसरे की गल बर्दाश्त नहीं करता तो ना गल बर्दाश्त करता जाके, आमीन, इंसान, हालेलुया, अपराधी होता है। की होता है? अपराधी होता है, क्योंकि जब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्षमा कर दे, कभी अच्छी की बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा एक दूसरे की, आमीन, गल बर्दाश्त करो। आमीन, हालेलुया, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਓ। आमीन।
आमीन हालेलुया। और सचमुच खुदा हालेलुया सानू एक दूसरे के अंदर असी मसीह की कलीसिया किहदी कलीसिया वा मसीह की कलीसिया वा आमीन जेड़ा जिंदा खुदा जिन्हें तुहाडे बदले सलीब उत्ते जान दे दी बल्कि वो निर्दोषी सी की सी वो निर्दोषी सी आमीन कोई भी उसने पाप नहीं सी कीता आमीन फिर भी वो पापियां दी न्यायी सूली ते टंगिया गया आमीन हालेलुया क्योंकि वो जानता सी आमीन कि जितनी देर तक उसका लहू नहीं बहता उन्नी देर तक तुहाडा लहू दा पाप क्षमा नहीं होता आमीन और प्रभु दे लहू बहन दा करके साडे लहू दा पाप की होया है क्षमा होया है आमीन और प्रभु नु अपनाउण दा करके साडे खुद दे कीते पाप भी क्षमा होया आमीन लेकिन अगर इंसान अजे भी इंसान दे अंदर प्यार नहीं हैगा वो एक दूसरे नु बर्दाश्त करदी ओदे विच ताकत नहीं हैगी आमीन कोई एक गल कहंदा है तो चार सुनांदा है तो बंदा मसीह दा नहीं गा अज दे वचन दे विच सिखो आमीन ओ इंसान परमेश्वर दा नहीं गा आमीन हालेलुया क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच आज ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे को क्षमा कर दो आमीन की कर दो क्षमा कर दो हालेलुया जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम भी करो हालेलुया बानी दे विच लिखिया वा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा कर दिता वा उस तरह ਤੁਸੀਂ भी सचमुच एक दूसरे के अपराधां ਨੂੰ क्षमा कर दो आमीन हालेलुया एक दूसरे के अपराधां ਨੂੰ की करना है क्षमा करना है आमीन आमीन हालेलुया आमीन इस वचन को आमीन हालेलुया इस वचन को सुनने के बाद आमीन हालेलुया वो इंसान हाथ खड़े कर जो अज तो एक गल सीखते जाते हैं कि एक दूसरे को असी क्षमा करके अज तो अपने अंदर ताकत रखा हाँ आमीन हालेलुया गुस्सा भी आ जाता है पाप नहीं करांगे जिहदे हाथ थल्ले ने वो सचमुच हालेलुया जिसके हाथ थल्ले होणगे वो इंसान अजे तक इस वचन को रिसीव नहीं करन दिया असीं कुलसिया दे खाते विचों 3:13 दे विचों पढ़िया है कि तुसीं एक दूसरे को बर्दाश्त करो आमीन और तुसीं एक दूसरे की सह लो आमीन हालेलुया और जो तुसीं एक दूसरे दे सह लेते जो एक दूसरे को बर्दाश्त करते जो चाहे तुहानूं गुस्सा आ भी जाता है पर गुस्से दे विच पाप हुंदा गुस्से दे विच पाप हुंदा नहीं गा आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमीन देखो प्रभु के वचन दे विच लिखिया है आमीन उत्पत्ति 3 चैप्टर दी 2 और 3 आयत दे विच आमीन हालेलुया आमीन आदम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा आमीन जब शैतान परखण दे लिए आया किसनों आदम के हवा दे कोल आया आमीन जब शैतान हवा दे कोल आया आमीन जो आदम नु उसकी सहायता करने ले देती आमीन उत्पत्ति 3 चैप्टर दी उसकी 2-3 आयत दे विच लिखिया है आमीन हालेलुया जब शैतान हवा दे कोल आया तो उन्हें पूछन लगा आमीन कि इस वाटिका दे विच इस आदम दे विच तुहानू सारा अधिकार दिता है आमीन हालेलुया वो कहंदे कि हां सानू सारा अधिकार है आमीन हालेलुया लेकिन परमेश्वर उन्हां दे नाल गल कर लगा हालेलुया आमीन जब शैतान गल करदा ते शैतान उन्हां नू भरमाउण लगा आमीन आंदा जे सारा हक दिता है तांदा जेड़ा विचला बिरछा आमीन उस तो तुसी क्यों नहीं खाते आमीन हालेलुया उन्हां ने कहा कि परमेश्वर ने सानू कहा है जिस दिन तुसी इस बिरछ तो खाओगे जरूर मर जाओगे और तुहाडे उत्ते पाप आ जाएगा आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया और बाणी दे विच लिखिया है परमेश्वर दे वचन दे विच आमीन हालेलुया और जिस तरह ही उन्होंने परमेश्वर दे कहे तो बाहर गए परमेश्वर दे दसे हुए वचन तो बाहर गए उन्होंने अपने शरीरिक सोच को इस्तेमाल किया जब शरीरिक सोच को इस्तेमाल किया हवा ने आदम को दसिया और उस वाटिका दे विच जेड़ा बिरछ सी आमीन हालेलुया जिस तो खान तो परमेश्वर ने मना किया सी उन्होंने उस बिरछ तो खादा तो उन्होंने जिंदगी दे विच पाप आ गया आमीन उन्होंने शरीर जो शुद्ध ही पवित्र आत्मा दे लई वो पाप दे नाल भर गया आमीन जेड़ा शरीर उन्होंने शुद्ध ही
जाते हो तो सचमुच पवित्र आत्मा तो ਤੁਹਾਡਾ हिसाब वक्त किया जाएगा। किसे तो हिसाब किया जाएगा? पवित्र आत्मा तो आमीन, पवित्र आत्मा तो हिस्सा इंसान का वक्त हो जाता है जब पाप करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पाप नहीं करना, आमीन, आमीन। आदम ने हवा ने पाप किया, उन्हां दा हिस्सा आत्मा को वक्त हो गया। आमीन, हालेलुया। उन्हां दा शरीर पाप दे नाल भर गया। आमीन, हालेलुया। असी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ गया, साडे ते आदम दा पाप नहीं हैगा। आमीन, साडे ते आदम दा पाप नहीं हैगा, क्योंकि उन्हें अपना ब्लड बहा के साडे ते जेड़ा पीढ़ी दा पाप सी वो प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिता है। की कीता है? माफ कर दिता है। दोबारा तो सानू माफ कर दी आज्ञा नहीं हैगी। आमीन, हाँ, सारे ऊंची आवाज नाल आंसर देंगे, सानू दोबारा तो माफ कर दी आज्ञा नहीं हैगी। आमीन, हालेलुया। और इस वचन को आज सीख लेना कि असी पाप नहीं करना, क्योंकि असी पाप नहीं देंगे, असी पवित्र आत्मा देया कादेया पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। और जेड़ा इस गल को जानदा है मैं आत्मा दा वां, मैं पाप दा नहीं गा, मैं वो आज इस वचन को सीख करेगा और इस वचन को अपने दिल दिया फटिया में जमा करेगा और ना पे लिख लेगा, अपने दिल के अंदर जमा कर लेगा कि आज तो मैं पाप नहीं करांगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया। प्रभु की वाणी में लिखा है लूका 7 में, आमीन, उसकी 36 में, आमीन, वाणी में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया। कहाँ गया? एक फरीसी के घर में गया। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में गया और उस फरीसी के घर में जब प्रभु यीशु मसीह गया और फरीसी ने बहुत ज्यादा रेसमेंट किया है। आमीन, हालेलुया। फरीसी ने वहां एक अच्छा टेबल लगाया है, अच्छी चेयर से लगाई है। आमीन, हालेलुया। एक आलीशान घर में बहुत बैठने उठने का, आमीन, उसका रेसमेंट किया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन दिल से स्वागत प्रभु का नहीं किया। आमीन, दिल से उसका रिसीव नहीं किया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और कहानी में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में गया, फरीसी के घर में गया, फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह के पैर तक नहीं धुआए। आमीन, हालेलुया। फरीसी के घर में गया, फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह का चुम्बन नहीं लिया। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में गया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, फरीसी ने, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को दिल से कबूल नहीं किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो अपनी शानो शौक से आदर कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाहर के आदर को नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के अंदर के आदर को देखता है। आमीन। और वाणी में लिखा है इतने में वहां एक औरत आ गई। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। इसकी धरती में लिखा है आधा और उसके पांव पर, आधा और उसके पांव पर, पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पांव को पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमने लगी। और ये देखकर वह फरीसी ने जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये विश करता होता तो ये जान लेता, और ये तो उसे छू भी रही है, ये कौन ऐसी सस्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में है, आमीन, और उसी समय एक औरत आई। आमीन, उस औरत ने जब एंट्री की, आमीन, हालेलुया, और वो पहले से ही स्पेशली प्रभु के लिए अत्तर लाई है। क्या लाई है? अत्तर लेकर आई है। जब वो अत्तर लेकर आई है और प्रभु यीशु मसीह के पास उसके पांव पे बैठकर, आमीन, हालेलुया, अपने आंसू बहाने लगी। इतना ज्यादा उसको प्यार हुआ कि आज मुझे अवसर मिला है अपने प्रभु के पास बैठने का। किसके पास? अपने प्रभु के पास बैठने का। उसने कहा
कि आज मुझे अवसर मिला है मेरे प्रभु के पास बैठने का। आमीन। और उसका दिल इतना ज्यादा बेचैन हो रहा है। आमीन। यीशु को पाने के लिए आमीन इतना दिल व्याकुल हो रहा है कि उसके अथरू आने लगे। आमीन। और जैसे वो अथरू बहाने लगे और प्रभु के वो अथरू पांव पर गिरने लगे, उसने अपने बालों को खोलकर उसके प्रभु के पांव को साफ करने लगी। आमीन। हालेलुया। और जो अतर लेकर आई है वो प्रभु के पांव पर मलने लगी। आमीन। प्रभु के पांव पर मलने लगी। आमीन। हालेलुया। और फरीसी अपने मन में सोच रहा है आमीन कि जिसको मैंने बुलाया है इसके बहुत चर्चे हैं दुनिया में। आमीन। हालेलुया। दुनिया में इसकी बहुत दुआई है, जो चलता चलता मुर्दों को भी उठा देता है। आमीन। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये पापी सत्री इसके सामने बैठी है और इसको पता नहीं चल रहा कि ये पाप में है और ये इसको छू रही है। आमीन। उसके मन में डर था। हालेलुया। तब तक आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अपने अंदर नहीं सीख कर सकते जितनी देर तक अपने आपके अंदर प्रभु के लिए प्यार नहीं आ जाता। आमीन। क्या नहीं आ जाता? प्यार नहीं आ जाता। इस औरत का मन इतना ज्यादा खुल गया कि इसने अपने दिल को अपने प्रभु के लिए खोल दिया। आमीन। हालेलुया। फरीसी मन में सोचता है आमीन प्रभु यीशु मसीह तो उस औरत को भी जानता था, उसकी वो पूरी हिस्ट्री को जानता था। आमीन। लेकिन प्रभु देख रहा था कि इसने मन से मुझे अपना लिया है, मन से मुझे अपना लिया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु फरीसी को भी जान रहा था, अंदर से फरीसी को भी देख रहा था कि ये ऐसा सोच रहा है कि मुझे पापी सस्त्री छू रही है। आमीन। हालेलुया। प्रभु देख रहा था। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और जब ये बात हुई आमीन हालेलुया और ये सब कुछ देखा आमीन हालेलुया उस फरीसी ने आमीन प्रेज़ गॉड हालेलुया और प्रभु ने मन में फरीसी को जांचकर उससे सवाल पूछा। क्या पूछा? सवाल पूछा। आमीन। प्रभु ने दृष्टांत में पूछा इसकी 41 में किसी महाजन के 2 देनदार थे। आमीन। और एक ने 500 देना था और दूसरे ने 50 दिनार देने थे। और 42 जब उसके पास गए तो कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए कि उसमें से कौन सा अधिक प्रेम रखेगा। आमीन हालेलुया। और शमौन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में तो वह जिसके अधिक पाप क्षमा हुए। उसने उससे कहा तुमने ठीक विचार किया है। आमीन हालेलुया। बानी के ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जब प्रभु यीशु मसीह ने आमीन उसके मन ਨੂੰ ਚਾਚਣ ਡਿਆ ਉਹ मन ਨੂੰ ਚਾਚਦੇ ਚਾਚਦੇ ने प्रभु यीशु मसीह ने देखा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ਨੂੰ पूछने लगा आधा मैं तेरे एक सवाल पूछदा वा। आमीन। किसे लेनदार दे आमीन हालेलुया किसे धनी ने आमीन 2 मनुक्खां ਨੂੰ कर्जा दिता। आमीन। एक दे कोल उसने 500 दिनार लेने सी ते एक दे कोल उसने 50 दिनार लेने सी। आमीन हालेलुया। आधा ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ जब ਉਹ लटा नहीं सके। आमीन हालेलुया। और ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ तो ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ क्षमा कर ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उस हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ क्षमा कर ਦਿੱਤਾ है। जब उस फरीसी को पूछा सवाल प्रभु पूछने लगा आंदा कि फिर आंदा ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ अधिक प्रेम करेगा, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ज्यादा प्रेम करेगा। और फरीसी ने उत्तर दिता आमीन। फरीसी ने कहा जिदे ज्यादा पैसे क्षमा होए, जिदे ज्यादा पैसे आमीन जिदा का ज्यादा कर्ज माफ किया ये आए। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन से आमीन फरीसी को समझा दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आमीन हालेलुया कि ध्यान से सुन। आमीन। तू सोचता है आमीन हालेलुया बूझता है आमीन लेकिन उसको कर नहीं पाता। आमीन। जैसे तुमने इस सवाल का उत्तर दिया कि उस इंसान के आमीन एक ने 500 देना था एक ने 50 देने थे। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मन में आई और हालेलुया उस सुदागर के मन में
ईमान से मुझे कबूल किया है, आमीन हालेलुया, इसके ज्यादा पाप क्षमा हो गए, आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा किसने मुझे ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू उत्तर दे चुका है, जिसके अधिक क्षमा होते हैं वो ज्यादा प्यार करता है, इसके और के पाप ज्यादा थे, इसने मुझसे ज्यादा प्यार किया है, आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसने मुझसे ज्यादा प्यार किया है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, इसीलिए इसके ज्यादा पाप क्षमा हो चुके हैं, आमीन आमीन। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्यार नहीं करता उसके चाहे पाप कम हो, लेकिन वो इंसान पापी ही रह जाता है, उसके पाप नहीं क्षमा होते, आमीन, क्योंकि उसने जिंदे खुदा से प्यार नहीं किया। लेकिन जो प्रभु से प्यार करता है उसके चाहे पाप कितने भी हो प्रभु से क्षमा कर देता है, क्योंकि इंसान बाहरले रूप को देखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो इंसान के भीतरले रूप को देखता है। किसको देखता है? भीतर के रूप को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर के रूप को देखता है, आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको अंदर से देखने की ताकत रखता है, आमीन हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु से देखता है अंदर से, आमीन हालेलुया हालेलुया। जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा सामर्थ पाता है, आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। कुछ लोग आज भी फरीसी की तरह इस धरती पर हैं, आमीन, वो बहुत सी बातें सोचते हैं, आमीन, बहुत सी बातों के कारण अपने मन में दौड़ जाते हैं, अपने मन में ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें समा लेते हैं, आमीन, जो उसको बिठाती है, आमीन, जो वो गुस्सा कर बैठते हैं और गुस्से में ही, आमीन हालेलुया, वो पाप कर बैठते हैं, आमीन, गुस्से में वो पाप कर बैठते हैं, आमीन हालेलुया। लेकिन हमने प्रभु की वाणी में सिखाया, हमें ज्यादा देर तक अपने मन में किसी बात को ना रख, आमीन, अगर रखेगा तो शैतान तेरे पास आएगा तो तुझसे पाप कराएगा, आमीन, क्योंकि उसकी आयत में नीचे में लिखा था देख सूर्य निकल चुका है, ये ना हो कि सूर्य आज का दिन तेरा गुस्से में ही डूब जाए, आमीन। और कुछ लोग हैं, आमीन, कई कई दिन तक अपना गुस्सा नहीं छोड़ते, क्या नहीं करते, कई कई दिन तक गुस्सा नहीं छोड़ते, वो कहते हैं नहीं नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, मैं ऐसा सच बोलता हूं वो मसीह नहीं, प्रेज लॉर्ड, आमीन हालेलुया। प्रभु का मसीह वो है जो प्रभु से प्यार करता है, जो सारी बातों को भूलकर अपने प्रभु से दिलो जान से मोहब्बत करता है, और इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इस औरत की तरह अपने आप को रोक नहीं पाता, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। आज शबलबा 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 शबलबा, आओ सारे आंखें बंद करो, आज शबलबा 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 शबलबा। I wish I can answer. I wish I can answer. I wish I can answer. हे मेरे अब्बू, हे मेरे अब्बू, हे मेरे पापा, जीसस को तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। इन सभी के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता अपने यीशु के नाम में, अपने प्रभु के नाम में, अपने प्रभु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु से। आज तेरे दास में पिता पवित्र आत्मा ये तेरी सामर्थ देख रहे हैं मेरे पिता, आज शबलबा 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 शबलबा, आज what can I wish I can is the hell I me can I wish the law Jesus Christ, तेरे नाम से होली गॉड जीसस के नाम में, आज शबलबा जीसस के नाम में, आज wish I can the hell, आज wish I can the hell। हे मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, अपने जिंदगी यहोवा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये लोग तुझ में बढ़ जाए पिता, इनकी पवित्र आत्मा तुझ में स्टडी बढ़ जाए मेरे पवित्र आत्मा, तुझसे प्रार्थना बढ़ जाए पिता, और ये तेरे कामों में बढ़ने लगे पिता, और तेरे प्रकाशित आत्मा को पाए पिता। तेरा धन्यवाद हो पिता, क्योंकि पिता आपने इनको अधिक गुवाही से निकाला है पिता, और आपसे पिता ये बेहद प्यार करे पिता। आई शबलबा 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 शबलबा,
आई बिट्स आई कैन नॉट बी क्या नाम इस्लामी क्या नाम जदा है लाइक ग्लोरी ऑफ जीसस। ध्यान कीजिए मेरे पवित्र आत्मा, आज का वचन जिसने भी सुना है पिता, अपने दिलों की पट्टियों पर पिता जमा कर ले पिता, और आज के वचन को मेरे पवित्र आत्मा ने ये अपने दिल की हथेलियों पर लिख ले मेरे पिता, हाथ की हथेलियों पर पिता, इनको भूलने ना पाए मेरे पिता। और आज का वचन पिता परमेश्वर बहुताई से इनके जीवन में काम करे पिता, ये अच्छे उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन।